बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जनूबी एशिया की सियासत में एक और अहम बड़ी तब्दीली के आसार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दफ़ाई मुआहदे के बाद अब बांग्लादेश की मुमकिन शमूलियत ज़ेर बहस है। इस मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। बांग्लादेश ने इस नए माशी या दफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि कोई भी फैसला कौमी मफाद और बदलते आलमी हालात को देख कर लिया जाएगा। अगर बांग्लादेश भी इस इत्तेहाद के करीब आता है तो जनूबी एशिया की ताकत का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में पहले ही कशीदगी देखी जा रही है, इसलिए नई पेशरफ्त अहम समझी जा रही है। अब सबकी नज़रें इस बात पर मरकूज हैं कि बांग्लादेश आखिरकार इस नए स्ट्रेटजिक नेटवर्क का हिस्सा बनता है या नहीं। ईरान पर अमेरिकी दबाव के सामने चीन और रूस बड़ी रुकावट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुश्किल में। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान वाशिंगटन ने तेहरान पर माशी दबाव मजीद बढ़ाने का इशारा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मैशत और खसूसन इसके तेल के शोबे को निशाना बनाने की पॉलिसी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ चीन और रूस के मजबूत माशी ताल्लुकात अमरीकी हिकमत अमली के लिए बड़ी रुकावट बन सकते हैं। चीन ईरान की तेल का एक अहम खरीदार है और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक की तजारती रवाबत बरकरार है। रूस भी तवील अरसे से अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहा है, इसलिए नई पाबंदियों का असर महदूद रहने का इम्कान बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक चीन और रूस की हमायत के बगैर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अगर वाशिंगटन ने दबाव मजीद बढ़ाया तो मशरक़ वस्ती में कशीदगी और माशी बेयकीनी में इजाफा हो सकता है। अब असल सवाल ये है कि अमेरिका ईरान को दबाने में किस हद तक कामयाब होता है और चीन और रूस इसके जवाब में क्या कदम उठाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा, जौहरी हथियार और समुद्री रास्तों पर अमेरिकी कंट्रोल का मामला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका था और अमेरिका ने इसी खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की। इनके मुताबिक अगर अमेरिका एक्शन न लेता तो ईरान मुख्तर मुद्दत में जौहरी हथियार हासिल कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी फौज ईरान के अहम समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर रही है। इनके बयान को अपने हुर्मज़ की सूरत हाल से जोड़कर देखा जा रहा है, जो आलमी तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम रास्ता है। साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल और तवानाई की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान पर फौजी और माशी दबाव के बायस खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये टकराव आगे किस खतरनाक मोड़ तक पहुंचता है। शुमाली कोरिया का खतरनाक मिसाइल रूस पहुंच गया। यूक्रेन पर बड़े हमलों का खदशा। रूस और यूक्रेन की जंग में शुमाली कोरिया की मदद एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने रूस को KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करना शुरू कर दिए हैं। ये मिसाइल पहले इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के मुकाबले में ज़्यादा फासले तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि पहले KN-23 और KN-24 मिसाइल तकरीबन 410 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि KN-30 अपनी रफ्तार और सीमा तब्दील करने की सलाहियत भी रखता है। इसके बायस इसे फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोकना मज़ीद मुश्किल हो सकता है। अगर रूस इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है तो यूक्रेन के दूर दराज इलाकों पर हमलों की सलाहियत बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि रूस इस नई मिसाइल सलाहियत को यूक्रेन के खिलाफ किस पैमाने पर इस्तेमाल करता है। यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा पर दबाव, रूस के बड़े मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया।
यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मसला रूस के बढ़ते हुए मिसाइल हमलों के साथ फ़ज़ाई दिफा की महदूद सलाहियत बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी है। इसमें पैट्रियट सिस्टम के इंटरसेप्टर्स की कमी भी शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के पास मौजूद आखिरी इंटरसेप्टर भी 31 जुलाई के करीब इस्तेमाल हो चुका था। अमेरिका और यूरोप से मजीद दफाई मिसाइल हासिल करने की कोशिश भी फौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं बताई गई। दूसरी जानिब रूसी हमलों में बाज़ औक़ात दर्जनों मिसाइल और ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए जाने का जिक्र किया गया है। ऐसी सूरत हाल में यूक्रेन के लिए हर हमले को रोकना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर रूस ने KN-30 जैसे नए मिसाइल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए तो यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा पर दबाव मजीद बढ़ने का खदशा है। रूस के हमलों का दायरा बढ़ने का खदशा, यूक्रेन और नेटो भी दबाव में। रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक महदूद रहने के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों, पुलों और दीगर अहम तंजीबात को निशाना बनाया जा चुका है। इसके साथ पोलैंड और रोमानिया समेत बाज़ यूरोपीय ममालिक में भी रूसी मिसाइल या ड्रोन की मौजूदगी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेटो से मुंसलिक बाज़ ममालिक रूस की मुबैना कार्रवाइयों पर तशवीश ज़ाहिर कर रहे हैं। ये सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसी नेटो रुकन के खिलाफ बरह रास्त हमला पूरे इत्तेहाद के लिए बड़ा इम्तिहान बन सकता है। रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से भी बड़े हमले के इम्कान का जिक्र किया गया है। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल अहम हो जाता है कि मुश्किल वक्त में नेटो अपने रुकन ममालिक के दिफा के लिए किस हद तक आगे बढ़ता है। यानी रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के साथ अमेरिका का भी इम्तिहान, किया जंग का दायरा मजीद फैलेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अब अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक इम्तिहान बनती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की फौजी कार्रवाइयों का पैमाना मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में मजीद बड़े हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन को जदीद दफाई निज़ाम और इंटरसेप्टर की मुसलसल कमी का सामना है। अमेरिका खुद भी दफाई ज़रूरियात और दस्तियाब वसाइल के हवाले से दबाव का शिकार है। और अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका रूस जैसी बड़ी फौजी ताकत के सामने बराह रास्त खड़ा होने की सलाहियत रखता है, या फिर यूरोप और नेटो ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए अपनी फौजी मावनत मजीद बढ़ाएंगे। अगर जंग का दायरा मजीद फैलता है तो इसके असरात सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी पर पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का नया दावा, भारत और चीन की कशीदगी बढ़ने लगी। भारत और चीन के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के मामले पर एक बार फिर कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके पर दोबारा अपना हक जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी जानिब से इलाके में नई सड़कें तामीर करने और अपनी फौजी सरगर्मियां बढ़ाने का भी जिक्र किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि बाज़ मकामात पर भारतीय फोर्सेस की गश्त की सरगर्मियों में रुकावट पैदा हुई है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत की तरफ से ऐसे दावों को मुस्तरद किए जाने का जिक्र भी सामने आया है। मामला इस वक्त मजीद अहम हो गया जब मकामी तंजीमों और अपोजिशन की जानिब से इलाके की सूरत हाल पर सवालात उठाए गए। अगर सरहदी इलाके में फौजी सरगर्मियां मजीद बढ़ती हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है। अब नजरें इस बात पर हैं कि भारत और चीन इस हसास सरहदी तनाज़े को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। चीन ने सरहद पर J-10C और J-20 जंगी तैयारे पहुंचा दिए, भारतीय फजाइया के लिए नया चैलेंज। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के दौरान चीनी फजाई ताकत का मामला भी अहम हो गया। पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सरहद के करीब अपने J-10C और J-20 जंगी तैयारों को तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीर का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि ये तैयारे चीनी हदूद में मौजूद एयर स्ट्रिप्स पर देखे गए हैं। J-10C को जदीद 5.4 जनरेशन का लड़ाका तैयारा करार दिया गया, जबकि J-20 पांचवी जनरेशन का जंगी तैयारा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तैयारों की मौजूदगी चीन की फ़ज़ाई सलाहियत में इजाफे की निशानदेही करती है। ये सूरत हाल भारत के लिए
इसलिए भी अहम है क्योंकि सरहदी इलाकों में फजाई ताकत किसी भी मुमकिन कशीदगी में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। ताहम इन तैयारों की तैनाती और इसके मकसद से मुतल्लिक तमाम दावों की आज़ादाना तस्दीक इस रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि भारत इस मुबैना चीनी फजाई तैनाती के जवाब में क्या हिकमत अमली अख्तियार करता है।